नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ बाल गोविंद भगत के अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के दूसरे वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाल गोविंद भगत अपने बेटे का ध्यान अधिक क्यों रखते थे? क्या वह मेहनती था इसलिए, सुस्त या बुद्धू था, वह विद्वान था, वह चतुर था? तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत का एक ही पुत्र था और वो कुछ सुस्त और बोदा सा था, लेकिन बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि ऐसे लोगों का ध्यान और अधिक रखना चाहिए, उन्हें अधिक प्यार की आवश्यकता है, इसलिए वह सुस्त और बुद्धू था, इसलिए उसका ध्यान अधिक रखते थे। तो विकल्प खा यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 2, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को मुखाग्नि किससे दिलवाई? बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे की मुखाग्नि अर्थात चिता में अग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलाया, क्योंकि वो जो है समाज के बाह्य आडंबरों को नहीं मानते थे और उन्होंने एक स्त्री यानी उसकी पत्नी से अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई, इसलिए का विकल्प यहाँ सही है, पुत्र वधू। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा? तो जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, उस दिन बाल गोविंद भगत उसके शव के पास सिरहने बैठ करके अपना खजड़ी लेकर के लगातार ईश्वर के भजन के गीत गाते थे। इसलिए लेखक कहता है कि संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प का यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 4, बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने अपने पतोहू को क्या निर्देश दिया, यानी क्या आदेश दिया? तो उन्होंने अपने पतोहू को कहा कि अपने मायके चले जाओ और जा करके अपना दूसरा विवाह कर लो, इसलिए का विकल्प यहाँ सही है, अपने घर जाने और दूसरा विवाह करने का। प्रश्न नंबर 5, गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा में गठरी चोर मुसाफिर किसके प्रतीक हैं? बाल गोविंद भगत भादों के अंधेरी रातों में बैठ करके अपनी खजड़ी के साथ गीत गाते थे और प्रभु की भक्ति करते थे। जहाँ पर ये गीत होता था, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इसलिए यहाँ पर गठरी मनुष्य की आयु है, चोर जो उसका समय है, जो समय बीतता जा रहा है, और मुसाफिर यहाँ मनुष्य है। उनका कहने का अर्थ ये है कि समय बीता जा रहा है, आयु नष्ट होती जा रही है, लेकिन मनुष्य को ईश्वर की भक्ति का ध्यान नहीं है, उसे ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, इसलिए गा विकल्प गठरी चोर मुसाफिर का अर्थ हुआ आयु, समय और मनुष्य। प्रश्न नंबर 6, बाल गोविंद अपनी गृहस्थी का पालन कैसे करते थे? पाठ के प्रारंभ में ही वर्णित है कि बाल गोविंद भगत के पास अपनी खेती थी, जिसमें होने वाले अनाज को वो पास के कबीर के मठ में दान कराते और जो भी वहाँ से उसके बदले मिलता, प्रसाद स्वरूप मिलता, उसे ला करके जीवन यापन करते थे और कबीर को ही वो अपना साहब मानते थे, इसलिए साहब के दरबार से मिले प्रसाद से घा विकल्प यहाँ सही है। अपनी गृहस्थी का पालन वो कबीर के मठ से वापस मिले अनाज से ही करते थे। प्रश्न नंबर 7, प्रचलित मान्यताओं के प्रति बाल गोविंद भगत का क्या दृष्टिकोण था? तो इस पाठ में जब भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो जो कि प्रचलन है कि स्त्रियां चिता को अग्नि नहीं देती, उसका विरोध करते हुए उन्होंने अपने पुत्र वधू से उसकी चिता को अग्नि दिलाई और साथ में ही सती प्रथा जैसे प्रचलन का भी विरोध कर करके उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दूसरे विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट है कि वे रूढ़वादी मान्यताओं को नहीं मानते थे। यहाँ गा विकल्प सही है, वे मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रश्न नंबर 8, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? कार्तिक मास आने पर यानी अक्टूबर और नवंबर का महीने के बीच का समय कार्तिक होता है। उस समय जब समय आता तो बाल गोविंद भगत उठ करके प्रभात फेरी गाना शुरू करते थे, यानी प्रातः काल ईश्वर के भजन गीत गाते थे, जिसे प्रभात फेरी कहते हैं।
तो यहाँ पर का विकल्प प्रभात फेरी शुरू करने लगते सही है। प्रश्न नंबर 9, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा कितनी दूर थी? तो वो प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते, करीब 30 कोस पर उनके घर से गंगा थी। यहाँ पर गा विकल्प सही होगा, 30 कोस। प्रश्न नंबर 10, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भगत जी की बहू जब उनसे भगत ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, तो उसने रो कर कहा, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने ससुर की चिंता थी, इसलिए यहाँ घा विकल्प सही है, ससुर की चिंता के कारण। प्रश्न नंबर 11, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? पाठ के प्रारंभ में ही पहले पेज पर ही ये कहा गया है कि मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। यानी लेखक उनके मधुर गान पर मुग्ध था, गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 12, लेखक ने लोही किसे कहा है? तो यहाँ पर पाठ में लेखक कहते हैं कि पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, तो उस समय कुहासा छाया था। ये वर्णन माघ मास यानी जनवरी के ठंड की है, तो इसलिए लेखक ने लोही शब्द का प्रयोग खा यानी प्रातः काल की लालिमा के लिए किया है। प्रश्न नंबर 12, बाल गोविंद भगत के संगीत के प्रभाव के विषय में सही नहीं है। बच्चे खेलते और झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। बाल गोविंद भगत जब खेतों में कार्य करते, रोपनी का कार्य होता, आषाढ़ के महीने का वर्णन है, जून जुलाई जो महीना होता है कि जब रोपनी का कार्य होता तो बच्चे झूम उठते, औरतें के ओठ इनके गीत गुनगुनाने के लिए कांप उठते, हलवाएं इनके गीत को सुनकर मुग्ध होकर के उनके पैर ताल से उठने लगते। लेकिन मोर नाचने का वर्णन नहीं है, इसलिए यहाँ पर घा विकल्प सही है कि ये संगीत के प्रभाव का वर्णन नहीं इसमें मिलता है। प्रश्न नंबर 14, कबीर पंथी का क्या अर्थ है? कबीर पंथ का अर्थ होता है कबीर को मानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले, यानी गा विकल्प कबीर का अनुयायी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 15, बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? पाठ में वर्णित है कि बाल गोविंद भगत के एक पुत्र था और एक पतोहू थी, तो यहाँ पर गा विकल्प सही है, 1। प्रश्न नंबर 16, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता का आशय है? तो यहाँ पर जब गर्मियों में बाल गोविंद भगत के बैठक में उनके प्रेमी जुट जाते, संगीत प्रेमी खजड़ी और करतालों के साथ, तो बाल गोविंद भगत गीत गाते और प्रेमी मंडली उन्हें दोहराती। इस तरीके से धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता ये वर्णन मिलता है। यानी मन तन पर हावी होने का तात्पर्य हुआ कि जब सभी भजन के आनंद में सुध बुध खो बैठते थे, पूरी तरीके से मुग्ध हो जाते थे, तो खा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 17, पाठ को पढ़कर बाल गोविंद भगत की कैसी छवि उभरती है? तो यहाँ पर पाठ के प्रारंभ में ही दिया है कि बाल गोविंद भगत के पास खेती थी, उनका पुत्र था, उनकी पुत्र वधू थी, और साथ में ही वो कबीर के मानने वाले थे, उनको साहब मानते थे, त्याग में जीवन जीते, जितनी आवश्यकता उतनी रखते, अनाज लेकर कबीर के मठ में दान कराते थे। इस तरीके से उनके अंदर गृहस्थ और साधु दोनों की विशेषता थी। ये हमारे अंदर छवि उनकी उभरती है, गा विकल्प वाली। प्रश्न नंबर 18, तारों के दीपक बुझे नहीं थे से क्या आशय है? तो तारों के दीपक बुझे नहीं थे यानी रात्रि अभी समाप्त नहीं हुई थी, भोर का समय था वो जब तारे चमकते रहते थे। ये वर्णन जनवरी यानी माघ मास के वर्णन में मिलता है, तो यहाँ पर भोर का वह समय जब तारे भी चमकते रहते, ये तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 19, शारीरिक दृष्टि से बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे? पाठ के प्रारंभ में ही वर्णित है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, इसलिए का विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 20, भगत जी का कौन सा गीत लोगों को चौंकाता था? तो भादों की अधेरी अधरतिया में वो बैठ करके खजड़ी दिमक दिमक बजा करके गीत गाते, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहू के उठे ना। यानी ये गीत लोगों को चौंका देता था, कितनी रातों में बैठ करके कौन गीत गाता है। अब अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ये ना चौंका देती, ये वर्णन मिला है, इसलिए गा विकल्प गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ
गीत लोगों को चौंकाता था। प्रश्न नंबर 21, भगत किस बात में संकोच नहीं करते थे? तो भगत कबीर के मानने वाले थे, वो किसी से भी कोई बात सीधे कह देने में संकोच नहीं करते, इसलिए दो टूक बात करने में संकोच ना होने वाला विकल्प ग यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 22, पूर्वाई का क्या अर्थ है? तो पूर्वाई का अर्थ है कि पूरब की दिशा से आने वाली हवा, इसलिए ग विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 23, बाल गोविंद भगत के गीतों का खेत की मेड़ पर खड़ी औरतों पर प्रभाव क्या पड़ता? तो उन पर वो प्रभाव पड़ता कि वे उनके गीतों को सुन करके उन्हें गुनगुनाने की कोशिश करती, यानी मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते थे, वे गुनगुनाने लगती थी। यहाँ पर खा विकल्प वे गुनगुनाने लगती सही है। प्रश्न नंबर 24, अधरतिया का क्या तात्पर्य है? तो भादों की वह अधेरी अधरतिया वर्णन पाठ में मिलता है। इसका तात्पर्य हुआ कि आधी रात, यानी गा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 25, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भगत का गाना क्या प्रभाव डालता? वो गाना सबको गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, ये गीत सबको चौंका देता था, इसलिए खा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 26, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस महीने में शुरू होती थी? तो कार्तिक का महीना जो अक्टूबर नवंबर के बीच का समय होता है, उस समय बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती थी, इसलिए घा विकल्प कार्तिक में यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 27, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चला करती थी? तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर फागुन तक चलती थी, इसलिए गा विकल्प फागुन तक सही है। प्रश्न नंबर 28, बाल गोविंद भगत कहाँ बैठकर प्रभातियां गाते थे? तो बाल गोविंद भगत अपने गांव के बाहर पोखरे पर, यानी तालाब के किनारे बने ऊंचे भिंडे का तात्पर्य ऊंचे टीले पर बैठ करके गीत गाते थे, इसलिए का विकल्प गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, ये सही है। प्रभातियां गाने से पहले भगत कहाँ स्नान करने जाते थे? तो प्रभातियां गाने से पहले भगत अपने गांव के बाहर 2 मील दूर पर बने नदी में स्नान करने जाते थे, इसलिए गा विकल्प गांव से 2 मील दूर नदी पर सही है। प्रश्न नंबर 30, एक दिन माघ की भोर में बाल गोविंद का संगीत लेखक को कहाँ ले गया? तो लेखक एक दिन उठ करके संगीत सुनते हुए गांव के बाहर पोखरे पर गए, और वो सुबह का समय था, इसलिए पोखरे पर घा विकल्प सही है। तो बच्चों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।